अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मुज़फ़्फ़र रियाज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हिसाबिस्तान, जहां पे आपको मैथ्स और फिज़िक्स से रिलेटेड लेक्चर्स फ्राहम किए जाते हैं। आज हम सेकेंड ईयर मैथ्स की एक्सरसाइज नंबर 1.1 के क्वेश्चन नंबर 5 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक हल करेंगे। तो आइए आज का काम शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है यानी कि फिफ्थ क्वेश्चन है यहाँ पे, वो है एक फंक्शन हमें दिया गया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस वन। तो यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, यानी कि हमारे पास है एफ ऑफ टू इज इक्वल टू -3 एंड एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू 0। यानी कि हमने पहले क्या करना है, पहले हम x की वैल्यू 2 पुट करेंगे, उसके साथ हम देखेंगे हमारा जो फंक्शन है उसमें क्या वैल्यूज़ आ रही हैं, और उसके बाद हम एफ ऑफ -1 पुट करेंगे। ठीक है, हमारे पास दो इक्वेशन बन जाएंगी, उनको हम इक्वल लेंगे -3 और 0 के, और उसके बाद हम उसको हल करेंगे, उसमें से हम ए और बी की वैल्यू जो है वो फाइंड कर लेंगे। तो शुरू करते हैं इसको क्वेश्चन को। ये हमारे पास जो है वो फंक्शन दिया गया एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस वन। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू पुट करेंगे 2। ठीक हो गया। जब हमने एक्स की वैल्यू 2 पुट की तो हमारे पास क्या आ गया, अब ये देखेंगे हमारे पास एक्स की जगह पे हमने एक्स क्यूब की जगह पे हमने 2 का क्यूब कर लिया। ठीक है, ये हमारे पास 2 का क्यूब आ गया, और ये हमारे पास जो है वो एक्स स्क्वायर की जगह पे हमने क्या किया, 2 का स्क्वायर कर दिया, और यहाँ पे हमने 2 पुट कर दिया एक्स की जगह पे। तो ये हमारे पास जो है फंक्शन बन जाएगा। अब यहाँ पे देखें, ये आपको पता है जो 2 का क्यूब है वो 8 है, 2 का हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8। ठीक हो गया, यहाँ पे हमारे पास 8 आ जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा 2 2 ज़ार 4, 4 को हम -a से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -4a आ जाएगा, और ये हमारे पास 2b आ जाएगा प्लस 1। ठीक है, अब ये देखें, ये 8 और 1 जो है ये ऐड हो जाएंगे, तो हमारे पास जो है एफ ऑफ 2 जो है इक्वल आ जाएगा 9 माइनस 4a प्लस 2b। ठीक है, ये हमने जो है वो एफ ऑफ 2 जो है हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब हम क्या करेंगे, x की जगह पे हम -1 पुट करेंगे, एफ ऑफ -1 जो है इसको हम मालूम करेंगे। तो जहाँ पे भी आपके पास x है वहाँ पे हम क्या करेंगे, -1 पुट कर देंगे। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा -1 का क्यूब, ये हमारे पास -1 का स्क्वायर आ जाएगा, और ये -1 साथ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास x था, हमने -1 पुट कर दिया, -1 का क्यूब जो है वो -1 आएगा। एक चीज़ आपने याद रखनी है, जब भी माइनस की पावर जो है वो ऑड में आए, ठीक है, यानी कि तौक में आए, तो माइनस जो है वो माइनस ही रहेगा। ठीक है, अगर माइनस की पावर जो है वो जुफ्त में है यानी कि इवन में है, तो फिर माइनस जो है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अभी जो है, चूँकि माइनस की पावर जो है वो ऑड है, ठीक है, तो माइनस जो है वो माइनस ही रहेगा। 1 को हम जितने टाइम मर्जी मल्टीप्लाई करें, 1 ने 1 ही रहना है। ठीक है, तो हमारे पास ये -1 आ जाएगा, उसके बाद ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, ए को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास ए ही आ जाएगा, बी को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस 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 बी आ जाएगा, और ये +1 साथ आ जाएगा। ठीक है, -1 +1 ये कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास एफ ऑफ -1 जो है ये किसके इक्वल आ जाएगा, -a -b के। ठीक है, अब हम इसको आगे मज़ीद हल करते हैं। आपको पता है कि जब हमने क्वेश्चन शुरू किया था तो हमें बताया गया था कि एफ ऑफ 2 जो है वो किसके इक्वल है, -3 के। ठीक है, एफ ऑफ 2 जो आप फंक्शन हल करेंगे वो किसके इक्वल आएगा, -3 के। ठीक है, तो जब हमने एफ ऑफ 2 को हल किया था तो हमारे पास आ गया था 9 4a प्लस 2b। ठीक है, 9 4a प्लस 2b आ गया था हमारे पास। तो इसको हम किसके इक्वल लेंगे, -3 के। चूँकि एफ ऑफ 2 इक्वल था -3 के, इसलिए हम जो है ये हमारे पास जो हमने फंक्शन को हल किया तो हमारे पास क्या आ गया, -3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 9 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, उधर जाके ये -9 हो जाएगा। ठीक है, जब हम इक्वल साइन के जो है वो लेफ़्ट या राइट से कोई नंबर करते हैं, लेफ़्ट से राइट लेके जाते हैं या राइट से लेफ़्ट लेके आते हैं, तो अगर वो प्लस या माइनस हो रहा है तो उसका साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम 9 जो है ये इधर प्लस का था, इधर आके माइनस का हो गया। इस साइड पे हमारे पास क्या बच गया, -4a प्लस 2b इक्वल टू -3 -9। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हमारे पास ये देखें, ये भी 2 पे जो है वो डिवाइड हो जाता है, ये भी 2 पे डिवाइड हो जाएगा, हम -2 यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 को हम 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 आ जाएगा, और a साथ आ जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस 2b को हम 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पे b बच जाएगा, और ये -3 -9 जो है ये -12 के इक्वल आ जाएगा। ठीक हो गया, अब हम आगे इसको मज़ीद हल करते हैं।
अब जो हमने 2 कॉमन लिया था उसको हम क्या करेंगे, इधर मल्टीप्लाई हो रहा था उसको हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, -12 ओवर -2 हो जाएगा। -12 को हम -2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2a - b = 6। ठीक है, 12 को हमने 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ गया, 6 आ गया। तो ये हमारी जो है वो इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमें दूसरी वैल्यू भी दी गई थी कि f ऑफ -1 जो है वो इक्वल होगा 0 के, यानी कि जब आप फंक्शन इसको हल करेंगे इस फंक्शन को तो वो किसके इक्वल लेना है आपने, 0 के। ठीक है, तो हमने जब हल किया था f ऑफ -1 को तो हमारा आंसर क्या आया था, -a - b। ठीक हो गया, क्या आया था, -a - b, और ये हमने किसके इक्वल लेना है, 0 के। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, b को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो हमारे पास जो -a है वो इक्वल आ जाएगा b के। तो चूंकि हमें जो है वो a की वैल्यू चाहिए और b की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, ये जो माइनस है हम उधर शिफ्ट कर देंगे, यानी कि a हमारे पास इक्वल आ जाएगा -b के। ठीक है, ये हमारे पास जो है a इक्वल आ गया -b के। ये जो हमारे पास वैल्यू आई है इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन 2 में, यानी कि ये हमारे पास जो 2a - b था इसमें हम ये वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो b की वैल्यू आ जाएगी पहले। अब ये हमने जो a की वैल्यू थी ये हमने पुट की इक्वेशन नंबर 2 में। यहाँ पे हमारे पास a था, वहाँ पे हमने -b पुट कर दिया। ठीक है, 2 × -b = 6। ठीक है, 2 को हमने -b से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास -2b आ गया। -2b - b ये -3b के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और ये इक्वल आ जाएगा 6 के, यानी कि -2b - b = 6। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -3b। अब ये जो -3 है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको दूसरी साइड पे ले जाएं, उधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, जब हम 6 को -3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा b = -2। ठीक है, यानी कि b की हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, -2। अब यही वैल्यू जो हमारे पास b की आई है इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 में, यानी कि ये जो हमारे पास इक्वेशन थी यहाँ पे 2a - b = 6, ये जो इक्वेशन है, ठीक है, इसमें हम ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये देखिए हमारे पास 2a - b था, तो हम यहाँ पे जो है वो b की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2a + 2 = 6। ठीक है, ये जो 2 है इसको हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो 6 में से 2 माइनस हो जाएगा, हमारे पास 4 आ जाएगा। और ये देखें जो 2 जो है ये a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, उस साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यानी कि a इक्वल आ जाएगा हमारे पास 4/2 के। 4 को 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास जो है वो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन हल हो गया, हमारे पास a की वैल्यू 2 आ गई और b की वैल्यू हमारे पास -2 आ गई। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला छठा क्वेश्चन है हमारे पास, अ स्टोन फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 60 मीटर ऑन द ग्राउंड। एक पत्थर जो है वो 60 मीटर की बुलंदी से ज़मीन पर गिरता है, ग्राउंड पर गिरता है। द हाइट h आफ्टर x सेकेंड इज अप्रॉक्सीमेटली गिवन बाय, यानी कि जो हाइट है x टाइम गुजरने के बाद उसको इक्वेशन में किस तरह लिखा गया है, h ऑफ x = 40 - 10x²। तो आपने क्या फाइंड करना है, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ स्टोन व्हेन x = 1 सेकेंड, x = 1.5 सेकेंड, x = 1.7 सेकेंड। यानी कि ये हमें 3 वैल्यूज़ दी गई हैं। हमने ये हमारे पास जो टाइम है, इन टाइम के बाद जो है वो हमने देखना है कि हाइट क्या होगी। ठीक है, स्टोन की हाइट क्या होगी, और ये हमारा पहला पार्ट है इसमें। ठीक है, एक तो हमने क्या मालूम करना है, हाइट मालूम करनी है। ये हमारे पास 3 वैल्यूज़ दी गई हैं टाइम की, इनके हिसाब से हमने हाइट मालूम करनी है। और दूसरा पार्ट इसमें होगा, व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड, स्टोन जो है वो कब जो है वो ज़मीन पर गिरेगा, यानी कि कब जो है वो ज़मीन से टकराता है। ठीक है, ये आपने 2 चीज़ें इसमें फाइंड करनी है। तो हम शुरू करते हैं इसको। हमारे पास जो इक्वेशन है वो है h ऑफ x = 40 - 10x²। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास जो था 3 वैल्यूज़ थी x की, x = 1 सेकेंड, x = 1.5 सेकेंड, x = 1.7 सेकेंड। ठीक है, तो हम इन तीनों वैल्यूज़ को बारी बारी जो है वो x की जगह पे पुट करेंगे, तो देखेंगे कि टाइम क्या हाइट हमारे पास क्या आ रही है। पुटिंग x = 1 सेकेंड इन इक्वेशन 1। ठीक है, और जहाँ पे हमारे पास x है वहाँ पे हम 1 पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 40 माइनस। अब ये देखें हमने x की जगह पे 1 पुट किया तो हम 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 10 नहीं आ जाएगा। ठीक है, 40 में से 10 माइनस कर देंगे,
सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 30। ठीक है, तो अगर हम टाइम जो है एक्स जो है वो 1 सेकेंड लें तो हमारे पास जो हाइट है स्टोन की वो कितनी आएगी 30 मीटर। कितनी आएगी 30 मीटर। उसके बाद हम दूसरी वैल्यू पुट करते हैं, एक्स की जगह पे हम 1.5 पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा। अब यहाँ पे देखें हमने एक्स की जगह पे 1.5 पुट कर दिया, 40 माइनस 10 इंटू 1.5 स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर था ना तो 1.5 का हम स्क्वायर कर देंगे और ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा 2.25 के। 1.5 का जब हम स्क्वायर लेंगे मुरब्बा लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2.25। 10 को हमने 2.25 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 22.5। 40 में से हम 22.5 जो है वो माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो है वो हाइट आ जाएगी 17.5 मीटर। यानी कि अगर हमारे पास x की वैल्यू 1.5 सेकेंड हो तो हमारे पास स्टोन की जो हाइट है वो कितनी आएगी 17.5 मीटर। ठीक है, इसके बाद अगला पार्ट इसका देखते हैं, यानी कि हम x की वैल्यू अगली कौन सी पुट करेंगे। हमारे पास जो है x की अगली वैल्यू है 1.7। ठीक है, हम x की जगह पे 1.7 जो है वो पुट कर देंगे। अब यहाँ पे हमने x की जगह पे 1.7 पुट किया, 1.7 का हम स्क्वायर लेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 2.89 के इक्वल। ठीक है, 10 को हम 2.89 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 28.9। 40 में से हम 28.9 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11.1 मीटर। ठीक है, ये हमने तीनों सेकंड्स के हिसाब से, यानी कि जो हमें टाइम दिया हुआ था, एक्स की वैल्यूज़ दी हुई थी तीनों, उनके हिसाब से हमने जो है वो स्टोन की हाइट मालूम कर ली। यानी कि अगर हम टाइम जो है वो 1 सेकंड लेते हैं तो हमारे पास जो स्टोन की हाइट है वो 30 मीटर आएगी। अगर हम टाइम 1.5 सेकंड लेते हैं तो हमारे पास जो स्टोन की हाइट है वो 17.5 मीटर आएगी। और अगर हम जो टाइम है वो 1.7 सेकंड लेते हैं तो हमारे पास स्टोन की हाइट कितनी आएगी 11.1 मीटर। ठीक है, अब हम दूसरा पार्ट इसका देखते हैं, व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड, ये उन्होंने पूछा था। तो आपको पता है, आप देखें ना, जब स्टोन जो है वो ज़मीन से टकराएगा, ग्राउंड से टकराएगा तो उसकी हाइट जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। क्या हो जाएगी 0। तो हम एच ऑफ एक्स जो है ये किसके इक्वल लेंगे 0 के। ठीक है, तो हमारे पास जो है ये जो इक्वेशन थी हमारी, इक्वेशन नंबर 1, वो किसके इक्वल आ जाएगी 0 के। 40 माइनस 10x स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा 0 के। तो इसमें से हमने जो है वो x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, हम ये जो माइनस 10x स्क्वायर है इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे, उधर जाके जो है ये 10x स्क्वायर हो जाएगा। हमारे पास 40 इक्वल आ जाएगा 10x स्क्वायर के। ठीक है, 10 को इधर ले आए, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 40/10। 40 को 10 पे डिवाइड करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 4। अब हमें एक्स स्क्वायर की नहीं बल्कि एक्स की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइडों पे हम स्क्वायर रूट लेंगे, जजर लेंगे। ठीक है, तो ये जो जजर मुरब्बा है ये कैंसिल हो जाएंगे, स्क्वायर रूट जो है वो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2 सेकेंड। ठीक है, कितनी आ जाएगी 2 सेकेंड। तो ये हमारा जो है वो छठा क्वेश्चन भी हल हो गया। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हमारे पास 7वां क्वेश्चन है, शो दैट द पैरामीट्रिक इक्वेशंस x is equal to 80 square, y is equal to 280 represent the equation of parabola y square equal to 4ax। यानी कि ये जो हमारे पास दो इक्वेशंस हैं ये पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं। ठीक है, इसको हमने जो है वो फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको हम शुरू करते हैं। अब हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, एक है x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर और दूसरी इक्वेशन हमारे पास y इज इक्वल टू 280। ठीक है, अब यहाँ से हम जो है, और जो हमारे पास पैराबोला की इक्वेशन है वो है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। इन दोनों को हम हल करें तो हमारा आंसर ये आना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन नंबर 2 लेंगे अपनी, यहाँ से हम जो है वो t की वैल्यू ले लेंगे। क्या ले लेंगे, t की वैल्यू हमारे पास y जो है ये इक्वल है किसके 280। तो हम क्या करेंगे, t को हम इस साइड पे रहने देंगे, 2a जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। हमारे पास t की वैल्यू जो है वो आ जाएगी t इज इक्वल टू y/2a। ये हमारे पास t की वैल्यू आ गई है और यही वैल्यू जो है वो हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देनी है। हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 थी x इक्वल टू 80 स्क्वायर। ठीक है, इसमें जो है वो हमने ये t की वैल्यू जो है वो पुट कर देनी है। तो हमारे पास आ जाएगा x इक्वल टू a इंटू, अब यहाँ पे हमारे पास t था, यानी कि हमारे पास ये जो इक्वेशन थी, इक्वेशन नंबर 1 थी x इक्वल टू 80 स्क्वायर। ठीक है, तो हमने t की वैल्यू पुट कर दी, t की वैल्यू क्या हमारे पास आई थी y/2a, तो इसका हम स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, तो a मल्टीप्लाइड बाय, अब ये देखें y का स्क्वायर y स्क्वायर आ जाएगा,
2a का स्क्वायर हमारे पास 4a स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, a जो है ये एक a से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा y स्क्वायर ओवर 4a। तो 4a को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ठीक है, इसको हम अगर तरतीब से यानी कि लिखें तो हमारे पास आ जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ये हमने पैराबोला की जो इक्वेशन थी उसको हमने सेटिस्फाई कर दिया। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर आ गया। अब हमारे पास इसकी दूसरा पार्ट है, हमारे पास दूसरी जुज़ है इसकी, उसमें हमें क्या कहा गया है, वह हमारे पास इफ x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू b sin थीटा, रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ एलिप्स। तो आपने इसको जो है वो सेटिस्फाई करना है कि ये अगर x इक्वल हो a cos थीटा के और y इक्वल हो b sin थीटा के, तो क्या ये दोनों इक्वेशन जो हैं इसको शो कर रही हैं, रिप्रेजेंट कर रही हैं। ठीक है, ये जो एलिप्स की इक्वेशन है तो इसको हम आगे हल करते हैं। x की वैल्यू x जो है ये हमारे पास था a cos थीटा के, y हमारे पास इक्वल था b sin थीटा के। ठीक है, ये हमारे पास दो इक्वेशंस हो गई और ये हमारे पास एलिप्स की इक्वेशन है। ठीक है, तो हम उसी तरह जिस तरह हमने पिछली इक्वेशन में काम किया, पिछले क्वेश्चन में काम किया है, उसी तरह हम जो है यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन वन अगर हम देखें तो हमारे पास थी x इक्वल टू a cos थीटा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए, ये देखें ना, थोड़ा सा आपने जो क्वेश्चन है आपका उस पर आपने ध्यान रखना है। ये हमारे पास है x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर। ठीक है, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास जो दो इक्वेशंस हैं, यहाँ पे हमने जो है ये इन इक्वेशन से ये हमने डिडक्ट करनी है इक्वेशन। ठीक है, ये इक्वेशन हमने इन इक्वेशन से डिडक्ट करनी है। वो कैसे, अब ये देखें हमारे पास क्या है, x इक्वल टू a cos थीटा। तो हम क्या करेंगे, cos थीटा को इस साइड पे रहने देंगे, हम a को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा x ओवर a। क्या आ जाएगा, x ओवर a। ठीक हो गया, ये देखिए ना, हमें चाहिए भी पहले क्या चाहिए, हमें x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर चाहिए, तो हमारे पास क्या आ गया, x ओवर a आ गया। ठीक है, ये इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देंगे। उसके बाद हमारे पास दूसरी इक्वेशन थी y इज इक्वल टू b साइन थीटा। दूसरी इक्वेशन कौन सी थी, y इक्वल टू b साइन थीटा। तो हम क्या करेंगे, साइन थीटा को इसी साइड पे रहने देंगे, b को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, डिवाइड कर देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा इक्वल टू y ओवर b। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 बन जाएगी। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 भी आ गई और 4 भी आ गई। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस का स्क्वायर भी लेंगे दोनों साइडों पे। ठीक है, इनका मुरब्बा भी लेंगे और इन दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, यानी कि इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 जो है इनका हम स्क्वायर लेंगे और इनको हम ऐड कर देंगे। ठीक है, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड 4। जब हम इक्वेशन नंबर 3 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। ठीक है, और जब हम इक्वेशन नंबर 4 का स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। तो जब हम इनको ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो ऐड हो जाएगी और जो राइट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड में ऐड हो जाएगी। ठीक है, दोनों इक्वेशंस की। तो ये हमारे पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखें ना, हमारे पास जो है वो इक्वेशन आ रही है ये वाली। ठीक है, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, ये हमारे पास इतना हिस्सा जो है वो आ गया। अब हमने देखना है, आपको पता होगा कि हमने 10th क्लास में जो है ये 10th में भी पढ़ी हैं, फिर फर्स्ट ईयर में भी पढ़ी हैं, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारे पास है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये इक्वल होता है 1 के। किसके इक्वल होता है, 1 के। तो हमारे पास जो है हम क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी जगह पे हम 1 पुट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ये 1 के इक्वल है तो हमारे पास आ जाएगा 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो है एलिप्स की जो इक्वेशन थी वो आ गई। इसको हम जो है वो थोड़ा सा तरतीब से लिख देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा इस इक्वेशन का। अब हमारे पास थर्ड पार्ट है, x इक्वल टू ए सेकेंड थीटा, y इज इक्वल टू बी टेन थीटा, रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। अब यहाँ हमारे पास यहाँ पे आ गई है इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। ठीक है, तो इन्हीं से हमने ये इक्वेशन जो है वो डिडक्ट करनी है। ठीक है, सेटिस्फाई करना है इस इक्वेशन को। तो x हमारे पास क्या है, इक्वल
ए सीकेंट थीटा के और वाई हमारे पास है बी टेन थीटा के। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह हम सारा काम करेंगे, जो हमने सेकंड पार्ट किया है ना, उसी तरह जो है हम इसको हल करेंगे। ठीक है, इक्वेशन 1 हमारे पास आ जाएगी x इक्वल टू ए सीकेंट थीटा, इक्वेशन 2 हमारे पास आ जाएगी y इक्वल टू बी टेन थीटा। ठीक है, तो हमने ये जो इक्वेशन है हाइपरबोला की, इसको हमने सेटिस्फाई करना है। इक्वेशन 1 लेंगे हम पहले, x इक्वल्स हमारे पास एक सीकेंट थीटा के, तो जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में किया था हम क्या करेंगे, सीकेंट थीटा को इधर ही रहने देंगे, ए जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा सीकेंट थीटा इक्वल टू एक्स ओवर ए। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी। उसके बाद दूसरी इक्वेशन लेंगे हम, ये हमारे पास आ जाएगा y इक्वल टू बी टेन थीटा। तो हम क्या करेंगे, टेन थीटा को हम इसी साइड पे रहने देंगे, b को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, टेन थीटा हमारे पास इक्वल आ जाएगा y ओवर बी के। किसके इक्वल आ जाएगा, y ओवर बी के। तो अब हम क्या करेंगे, जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में किया था बिल्कुल उसी तरह, लेकिन एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है, उसमें हमने जो है वो ऐड किया था इक्वेशन को, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा आएगा ये इक्वल 1 होगा। ठीक है, अगर हम प्लस कर देंगे तो वो 1 के इक्वल नहीं आएगा। तो हमने क्या करना है, ये हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 है, इनका हम जो है वो स्क्वायर लेंगे और 3 में से हम 4 जो है वो माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा कुछ इस तरह से, जब हमने स्क्वायर लिया और 3 में से 4 को माइनस किया तो हमारे पास आ गया सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, किसके इक्वल आएगा, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। ठीक है, जब हमने इक्वेशन नंबर 3 का स्क्वायर लिया तो हमारे पास आ गया, लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या आ गया, सीकेंट स्क्वायर थीटा, और राइट साइड पे हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। ठीक है, और जब हमने इक्वेशन नंबर 4 का जो है वो हमने स्क्वायर लिया तो हमारे पास आ गया लेफ्ट साइड पे टेन स्क्वायर थीटा और राइट साइड पे क्या आ गया, वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमने उसके बाद हमने स्क्वायर लेने के बाद क्या किया, 3 में से हमने 4 को माइनस कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड में से हम लेफ्ट हैंड साइड माइनस करेंगे और राइट हैंड साइड में से हम राइट हैंड साइड माइनस करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे फिर जो है वो हम आइडेंटिटी यूज करेंगे। वी नो दैट सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 के इक्वल है। ठीक है, तो हम सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम 1 पुट करेंगे तो हमारे पास ये 1 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो हाइपरबोला की इक्वेशन आ गई। इसको हमने इस तरह तरतीब में लिखा, तो ये किसकी इक्वेशन आ गई, हाइपरबोला की। ठीक है, ये हमारा थर्ड पार्ट भी सेवन्थ क्वेश्चन का हल हो गया। अब हम एथ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब एथ क्वेश्चन में हमें जो है वो कुछ हाइपरबोलिक फंक्शंस दिए गए हैं, इनकी हमने इक्वलिटी जो है वो प्रूव करनी है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो उसको हमने राइट हैंड साइड के इक्वल करना है। ठीक है, तो हमारे पास जो इसका पहला पार्ट है वो है साइन हाइपरबोला ऑफ 2x इक्वल टू 2 साइन हाइपरबोला x इंटू कॉज हाइपरबोला x। ठीक है, ये हमारे पास जो h है ये हाइपरबोला इक्वेशन को, हाइपरबोला फंक्शन को जो है वो शो कर रहा है। ठीक है, तो हमने जो है इनकी इक्वलिटी जो है वो उसको हमने प्रूव करना है, तो हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को ले लेंगे। ठीक है, हमारे पास जो 2 साइन एच एक्स है और 2 साइन एच एक्स कॉज एच एक्स, ये हमारे पास जो है राइट हैंड साइड है, इसको हम जो है वो हल करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो है अगर हम हाइपरबोलिक साइन देखें तो ये हमारे पास इक्वल होता है ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स ओवर 2 के। ठीक है, हाइपरबोलिक साइन जो है ये किसके इक्वल होता है, ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स ओवर 2 के। ठीक है, और कॉज जो है यानी कि हाइपरबोलिक कोसाइन जो है ये किसके इक्वल होता है, ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स ओवर 2। ये देखें फ़र्क क्या है, यहाँ पे हमारे पास माइनस है साइन में और यहाँ पे हमारे पास प्लस है। ठीक है, हम क्या करेंगे, हमारे पास जो यहाँ पे साइन एच एक्स है और कॉज एच एक्स है, यहाँ पे हम इनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। ठीक है, ये हमारे पास जो हाइपरबोलिक साइन है ये इसके इक्वल है और ये जो कोसाइन है हमारे पास इसके इक्वल है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे हम इनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा। हमने क्या किया, साइन की जगह पे हमने पुट कर दिया ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स ओवर 2। ठीक है, और जो हाइपरबोलिक कोसाइन था उसकी हमने वैल्यू लगाई ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स ओवर 2। ठीक है, तो इनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये हमारे पास देखें
जब हम मल्टीप्लाई करते हैं अलजेब्रा में तो क्या होता है, जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाती हैं, ठीक है। ई पावर एक्स को हम जो है वो एक्स ई पावर एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा ई पावर 2x, ठीक है। इसी तरह हम ई पावर माइनस एक्स को ई पावर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ई पावर माइनस 2x, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब उसके बाद देखें, ये 2 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास 4 आ गया। 4 को हमने 2 से कैंसिल कर दिया, ये हमारे पास 2 2 जार 4, ये हमारे पास 2 आ गया, ठीक है। तो अब हम क्या देखेंगे, ये हमारे पास क्या है, ई पावर 2x माइनस ई पावर माइनस 2x ओवर 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास साइन हाइपरबोला 2x के इक्वल। किसके इक्वल आ जाएगा, साइन हाइपरबोला 2x, यानी कि हाइपरबोलिक साइन 2x के इक्वल आ जाएगा हमारे पास। ये जो हमारे पास ई पावर 2x माइनस ई पावर माइनस 2x ओवर 2 था। अब देखें ना, हमारे पास जो सिंपल साइन था वो, यानी कि हाइपरबोलिक साइन था, वो किसके इक्वल था, ई पावर x माइनस ई पावर माइनस एक्स ओवर 2 के, ठीक है, इसके इक्वल था। तो जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है कुछ इस तरह से आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास साइन हाइपरबोलिक साइन इंटू 2x, ठीक है। ये हमारा जो है वो हमने यही फाइंड करना था, इसी को हमने जो प्रूव करना था, ठीक है। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड ये वाली थी, तो ये हमने इसको प्रूव कर दिया, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल हो गई है किसके, राइट हैंड साइड के। तो ये हमारा जो है वो हमने इसको प्रूव कर दिया, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब हम जो है वो अगला इसका दूसरा पार्ट है हमारे पास, सेकेंड स्क्वायर एच एक्स इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर एच एक्स, ठीक है। यानी कि हाइपरबोलिक सेकेंड स्क्वायर जो है वो स्क्वायर एक्स जो है ये किसके इक्वल है, 1 माइनस हाइपरबोलिक टेन स्क्वायर एक्स के। ये हमने आइडेंटिटी जो है प्रूव करनी है, लेफ्ट हैंड साइड को हमने राइट हैंड साइड के इक्वल करना है, ठीक है। तो राइट हैंड साइड ले लेंगे, हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड 1 माइनस टेन स्क्वायर एच एक्स, ठीक है। इसको हम जो है वो आगे हल करते हैं। अब हमारे पास जो राइट हैंड साइड थी वो थी 1 माइनस हाइपरबोलिक टेन स्क्वायर एक्स के, ठीक है। तो उसको हम हल करते हैं आगे। अब देखें, हमारे पास जो टेन है, सिंपल टेन जो है वो इक्वल होता है साइन एक्स ओवर कॉज एक्स के, ठीक है, साइन एक्स ओवर कॉज एक्स के। लेकिन यहाँ पे हम हाइपरबोलिक टेन की बात कर रहे हैं, तो वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा साइन, यानी कि हाइपरबोलिक साइन ओवर हाइपरबोलिक कोसाइन के, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास जो है हाइपरबोलिक टेन जो है वो इक्वल आ जाएगा हाइपरबोलिक साइन ओवर हाइपरबोलिक कोसाइन के, ठीक है। तो हाइपरबोलिक साइन जो है वो हमारे पास इक्वल होता है ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स ओवर 2 के, ठीक है। और इसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, हमारे पास जो हाइपरबोलिक कोसाइन है उस पर हम डिवाइड कर देंगे ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स ओवर 2, ठीक है। ये हमारे पास देखें, ये हमारे पास जो है ये 2 दफ़ा डिवीजन का साइन आ गया, यानी कि 2 दफ़ा डिवाइड हो रहा है इधर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास जो ये सबसे नीचे वाला जो हमारे पास डिनोमिनेटर है इसको हम ऊपर ले जाएंगे, ऊपर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास ये जो सबसे ऊपर वाला न्यूमरेटर है सबसे नीचे वाले डिनोमिनेटर को हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये जो 2 है ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा। अब यहाँ पे देखें ना, यहाँ पे इसका जो डिनोमिनेटर था इसको हम ऊपर ले गए, ठीक है। ये जो 2 है इस 2 से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स ओवर ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स, ठीक है। ये हमारे पास जो है टेन हाइपरबोलिक टेन जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स ओवर ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो हाइपरबोलिक टेन आ गया, ठीक है। लेकिन हमारे पास क्या है, टेन का स्क्वायर है, ठीक है, यानी कि क्या है, हमारे पास राइट हैंड साइड 1 माइनस हाइपरबोलिक टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसका स्क्वायर लेंगे, ठीक है, 1 माइनस ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स ओवर ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स, इसका हम स्क्वायर लेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इनका जो है वो स्क्वायर हमने खोल दिया, ये ए प्लस बी वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, ए प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। यहाँ पे हम माइनस 2ab वाला इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे हम प्लस 2ab वाला, ठीक है। ये हमने ए का स्क्वायर ले लिया, ये हमने बी का स्क्वायर ले लिया, ठीक है। ये हमारा ए और ये हमारे पास बी है, इसका हमने स्क्वायर ले लिया, उसके बाद हमने बी का स्क्वायर लिया, माइनस टू ए बी, ठीक है। अब ये देखें ए बी जो है जब जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या होगा, ई पावर एक्स जो है ये दोनों बेस सेम है,
तो हमारे पास जो है ये x माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक है। x और माइनस एक्स कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास जो बचेगा वो क्या बचेगा, e पावर 0, ठीक है। और आपको पता है कोई भी नंबर है, कोई भी हमारे पास अल्फ़ाबेट है यानी कि वेरिएबल है, जब उसकी पावर 0 आ जाती है तो वो 1 के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, 1 के। तो 2 का हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 2 ही आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह हम नीचे भी जो है, नीचे भी स्क्वायर जो है इसको ओपन कर देंगे, ये क्लोज फॉर्म थी, इसको हम ओपन कर देंगे, ए का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, ये बी का स्क्वायर आ गया प्लस 2ab। उसी तरह जो ए बी है वो कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि 1 के इक्वल आ जाएगा, तो 2 का हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 2 ही आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। क्या करना है, एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो एलसीएम है वो आ जाएगा e पावर 2x, ये हमारे पास जो डिनोमिनेटर है ये हमारे पास एलसीएम में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई डिनोमिनेटर नहीं है, तो हमारे पास यही जो है वो हम इसको 1 कंसिडर करेंगे डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करें, यही आ जाएगा हमारे पास जो एलसीएम है वो आ जाएगा e पावर 2x प्लस ई पावर माइनस 2x प्लस 2, ठीक है। ये हमारे पास जो एलसीएम आ गया। अब हम एलसीएम को हम क्या करेंगे, ई पावर 2x प्लस ई पावर माइनस 2x प्लस 2 को हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है हमारे पास डिनोमिनेटर नहीं है, तो हम डायरेक्ट जो है वो 1 से मल्टीप्लाई करके हम इसको यह ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास माइनस का साइन है, इसको हमने लिख दिया। इसको, इस एलसीएम को जब हम इस डिनोमिनेटर पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये जो है ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों, क्योंकि सेम है, ई पावर 2x प्लस ई पावर माइनस 2x प्लस 2, ये भी वही है, ठीक है। ई पावर 2x प्लस ई पावर माइनस 2x प्लस 2, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 1 आ जाएगा, 1 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास यही आ जाएगा, ठीक है। ई पावर 2x प्लस ई पावर माइनस 2x माइनस 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो ब्रैकेट है इसको हम ख़त्म करेंगे, हमारे पास ये बाहर माइनस है, तो हम क्या, जब ब्रैकेट ख़त्म करेंगे तो हमारे पास जो साइंस हैं इनके वो चेंज हो जाएंगे, ठीक है। ये प्लस का माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का ये भी माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसकी जो ब्रैकेट है वो ख़त्म कर दी, तो हमारे पास आ जाएगा ई पावर 2x प्लस ई पावर माइनस 2x प्लस 2, एक ये अमाउंट है हमारे पास, और ये हमने ब्रैकेट ख़त्म की, प्लस का था ये माइनस का हो गया, ये प्लस का था ये भी माइनस का हो गया, ये माइनस का था ये प्लस का हो गया, ठीक है। तो ये जो है कैंसिल हो जाएंगे, ई पावर 2x ये प्लस का ये माइनस का, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ई पावर माइनस 2x ये प्लस का है, ई पावर माइनस 2x ये माइनस का है, ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो इनको हम ऐड कर देंगे, 2 प्लस 2 इक्वल टू 4, 4 ओवर ई पावर 2x प्लस ई पावर माइनस 2x प्लस 2, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब ये जो है ये हमारे पास आ जाएगा ई पावर 2x प्लस ई पावर माइनस 2x प्लस 2। ये देखें हमारे पास जो है ये ओपन फॉर्म थी किसकी भला, ये जब हमने यहाँ पे स्क्वायर लिया था, ये हमारे पास ओपन फॉर्म थी किसकी, ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स, इसका स्क्वायर, ठीक है। ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स को जब हमने ओपन किया तो हमारे पास क्या आया था, ई पावर 2x प्लस ई पावर माइनस 2x प्लस 2, यानी कि a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला यहाँ पे हमने अप्लाई किया था। ये ओपन फॉर्म थी और ये क्लोज फॉर्म थी, ठीक है। तो हम इसको जो है वो दोबारा से क्लोज कर देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा, इसको हम दोबारा क्लोज कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 ओवर ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमने इसका स्क्वायर ले लिया दोबारा से, ठीक है। अब ये देखें ये हमारे पास 4 जो है ये 2 का स्क्वायर है, और ये भी हमारे पास स्क्वायर है, तो हम इनका जो है वो स्क्वायर कर लेंगे, यानी कि 2 ओवर ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स होल स्क्वायर, ठीक है। 4 जो है ये 2 का स्क्वायर था, और ये हमारे पास ई एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स का स्क्वायर था, ठीक है। तो ये हमने इसको जो है वो होल स्क्वायर कर लिया, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 ओवर ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स, जो है हमें पता है ये किसके इक्वल है, हाइपरबोलिक सीकेंड के, ठीक है। हाइपरबोलिक सीकेंड एक्स के इक्वल है क्या, 2 ओवर ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स, ये हमारे पास इसके इक्वल है। तो चूंकि हमारे पास जो है ये आ गया 2 ओवर ई एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स, इसका स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास हाइपरबोलिक सीकेंड स्क्वायर जो हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। यानी कि इसकी जगह पे हम क्या, ये किसके इक्वल था, हाइपरबोलिक सीकेंड स्क्वायर एक्स के, ठीक है। तो हमने प्रूव कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन हल हो जाएगा। इसके बाद हम अगला पार्ट देखते हैं। अगला पार्ट हमारे पास थर्ड पार्ट, इसमें हमें जो है दिया गया है कि
हाइपरबोलिक कोसिकेंट स्क्वायर एक्स जो है ये इक्वल है हाइपरबोलिक कॉट स्क्वायर एक्स के, कॉट स्क्वायर एक्स माइनस 1 के। ठीक है, हाइपरबोलिक कोसिकेंट स्क्वायर एक्स जो है ये किसके इक्वल है, आपने साबित करना है, इसको प्रूव करना है कि ये किसके इक्वल है, हाइपरबोलिक कॉट स्क्वायर एक्स माइनस 1 के। ठीक है, तो हम जो है वो अपना राइट हैंड साइड ले लेंगे। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, हाइपरबोलिक कॉट स्क्वायर एक्स माइनस 1 के। ठीक है, ये राइट हैंड साइड हमने ले ली। तो हमें पता है कि जो कॉट एक्स है ये किसके इक्वल होता है, कॉज एक्स ओवर साइन एक्स, यानी कि कोसाइन ओवर साइन। ये हमारे पास जो कॉट एक्स है ये किसके इक्वल होता है, कॉज एक्स ओवर साइन एक्स के। ठीक है, अब हम इसी को लेके आगे जो है वो हल करते हैं क्वेश्चन। हमारे पास जो कॉट एक्स था वो किसके इक्वल था, कॉज एक्स ओवर साइन एक्स के। ठीक है, और जब हम इसका हाइपरबोलिक फंक्शन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा हाइपरबोलिक कोसाइन ओवर हाइपरबोलिक साइन। ठीक है, हाइपरबोलिक कोसाइन ओवर हाइपरबोलिक साइन। ठीक है, तो ये हमने जो है वो हाइपरबोलिक कोसाइन की वैल्यू लिख दी यहाँ पे, वो किसके इक्वल था, ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स ओवर 2 के। ठीक है, और यहाँ पे जो है ये किसके इक्वल था, ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स ओवर 2 के, यानी कि कोसाइन जो है ये हमारे पास इक्वल था ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स ओवर 2 के, और ये हमारे पास जो साइन था, हाइपरबोलिक साइन था, वो इक्वल था ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स ओवर 2 के। 2 जो है वो 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो है ये हाइपरबोलिक कॉट्स जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स ओवर ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स। ठीक है, तो चूंकि हमारे पास हाइपरबोलिक कॉट का स्क्वायर था तो हम स्क्वायर लिख देंगे -1। ठीक है, अब हम इनका स्क्वायर जो वो अलग अलग कर देते हैं। ठीक है, अलग अलग स्क्वायर हमने इनका कर दिया, तो हम इसको जो है ये जो हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला आएगा उसको हम जो है यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। ठीक है, अगर आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर आप यहीं पे एलसीएम लेके इसको हल करना चाहें तो एलसीएम लेके इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं इसका, हमारे पास एलसीएम आ जाएगा ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, इसका हम स्क्वायर जो है ये हमारे पास एलसीएम में आ जाएगा, ये हमारा एलसीएम आ गया। एलसीएम को जब हम इस पे डिवाइड करेंगे तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 1 आएगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है आ जाएगा ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर था ना, इसको हमने जब 1 से मल्टीप्लाई किया हमारे पास वही सेम आ गया। ठीक है, ये हमारे पास माइनस साइन आ गया, तो अब यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, हम एक कंसिडर करेंगे। तो 1 को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, अगर आपने कंसिडर करना है तो ठीक है, डिवाइड करेंगे तो फिर भी यही आएगा। उसके बाद हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम को, तो हमारे पास आ जाएगा ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स होल स्क्वायर, यानी कि जो हमारा एलसीएम होगा वो सेम हमारे पास यहीं आ जाएगा 1 से मल्टीप्लाई होके। ठीक है, अब हमारे पास ये दो फार्मूलाज आ गए, दो हमारे पास जो है ये स्क्वायर आ गए, इनको हम ओपन करते हैं, ये क्लोज फॉर्म है, इनको हम ओपन कर देते हैं। ए का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, यानी कि ई पावर एक्स का स्क्वायर, प्लस बी का स्क्वायर यानी कि ई पावर माइनस एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, प्लस 2ab, प्लस 2ab, हमारे पास जो a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला था वो हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। ठीक है, इसी तरह हम इसमें भी करेंगे, ई पावर एक्स का स्क्वायर आ जाएगा प्लस ई पावर माइनस एक्स का स्क्वायर आ जाएगा -2ab। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ई पावर एक्स माइनस एक्स। ठीक है, ई पावर एक्स माइनस एक्स, यानी कि बेस हमारे पास सेम है ना, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस हमारे पास सेम होंगे, हम पावर्स इकट्ठी कर देंगे, एक्स जो है माइनस एक्स से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, ई पावर 0। ठीक है, क्या आ जाएगा, ई पावर 0। यहाँ पे भी हमारे पास ई पावर 0 आ जाएगा, और आपको पता है कि जब भी हमारे पास जो है किसी वेरिएबल की पावर 0 आ जाती है, किसी नंबर की पावर 0 आ जाती है तो वो 1 के इक्वल होता है। 2 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 2 ही आ जाएगा। ठीक है, ये हम ब्रैकेट्स ख़त्म करेंगे, इनकी ब्रैकेट्स खोल देंगे तो हमारे पास आ जाएगा ई पावर 2x प्लस ई पावर माइनस 2x प्लस 2, इसकी हमने ब्रैकेट्स ख़त्म की तो हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, साइंस जो है वो चेंज हो जाएंगे, तो ये ई पावर 2x माइनस ई पावर 2x ये कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह ये हमारे पास प्लस का ई पावर माइनस 2x है और ये माइनस का ई पावर माइनस 2x है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, 2 में हम 2 ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4, क्या आ जाएगा 4, और नीचे हमारे पास जो एलसीएम था उसको हम लिख देंगे,
4/e⁻x - e⁻−x होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह पिछले क्वेश्चन की तरह एक हमारे पास ये भी स्क्वायर है, एक हमारे पास ये भी स्क्वायर है, तो हम इनका इकट्ठा स्क्वायर लिख देंगे 2/e⁻x - e⁻−x। ठीक है, तो ये जो हमारे पास 2/e⁻x - e⁻x आया है, e⁻x आया है, ये किसकी इक्वल है? ये हाइपरबोलिक कोसिकेंट के इक्वल है। किसके इक्वल है? हाइपरबोलिक कोसिकेंट के। तो यहाँ पे स्क्वायर है तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे, तो ये हमारे पास जो आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा? हाइपरबोलिक कोसिकेंट स्क्वायर एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो यही हमने इसको प्रूव करना था। तो हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल आ जाएगी राइट हैंड साइड के। तो ये हमारा जो 8th क्वेश्चन था, 8वां क्वेश्चन था, वो भी हल हो गया। उसके हमने तीनों पार्ट हल कर लिए। अब हम 9वां क्वेश्चन हल करते हैं। हमारा जो 9वां क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है, उसमें हमें बताया गया है, हमें क्या क्वेश्चन दिया गया है? डिटरमिन वेदर द गिवन फंक्शन एफ इज इवन और ऑड। ठीक है, हमने बताना है कि हमारे पास जो फंक्शन है वो इवन है या ऑड है। तो उसको हम कैसे पता चलाएंगे? बहुत आसान तरीका है इसको मालूम करने का, कि अगर आपके पास जो एफ ऑफ -x है, यानी कि आपने क्या करना है, x की जगह पे क्या वैल्यू पुट करनी है? -x। अगर आपके पास एफ ऑफ -x जो है ये इक्वल आ जाता है -f ऑफ x के। ठीक है, किसके इक्वल आ जाता है? -f ऑफ x के। तो आपका जो फंक्शन है, ये जो आपको फंक्शन दिया हुआ है, वो ऑड होगा। क्या होगा? ऑड होगा। लेकिन अगर आपका f ऑफ -x जो है ये इक्वल आ जाता है f ऑफ x के। किसके इक्वल आ जाते हैं? f ऑफ x के इक्वल आ जाता है, यानी कि बिल्कुल सेम इसी के यही पैटर्न आ जाता है आपके पास, तो वो फंक्शन जो है वो क्या होगा? इवन होगा। एक दफ़ा फिर मैं रिपीट कर देता हूँ कि अगर आप x की जगह पे -x पुट करते हैं, यानी कि आपके पास f ऑफ -x जो है अगर इक्वल आ जाता है -f ऑफ x के, यानी कि माइनस यहाँ पे बाहर आ जाता है और अंदर जो है आपके पास यही अमाउंट आ जाती है। ठीक है, तो आपका जो फंक्शन है, ये जो आपका फंक्शन दिया होगा वो ऑड होगा। क्या होगा? ऑड होगा। और अगर आप f ऑफ -x पुट करते हैं, यानी कि x की जगह पे क्या पुट करते हैं? -x, तो आपके पास वही जो आपको अमाउंट दी गई है, आपका जो क्वेश्चन दिया गया है, आपके पास वही सेम आ जाता है, तो आपका जो फंक्शन है वो क्या होगा? इवन होगा। ठीक है, और अगर इन दोनों सूरतों से, इन दोनों कंडीशन से हट के आपका क्वेश्चन का आंसर आता है, तो आपका जो वो जो फंक्शन दिया होगा वो ना तो इवन होगा और ना ही ऑड होगा। ठीक है, तो हम इसको हल करते हैं। हमारा जो पहला पार्ट है वो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x³ प्लस एक्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे एफ ऑफ -x लेंगे। जहाँ पे भी हमारे पास x है वहाँ पे हम क्या पुट करेंगे? -x। ठीक है, तो ये हमने -x का क्यूब ले लिया यहाँ पे x की जगह पे हमने -x पुट कर दिया। ठीक है, आपको पता है कि माइनस की अगर पावर जो है वो ऑड आ जाए तो माइनस जो है वो माइनस में ही रहेगा। अगर माइनस की पावर जो है वो इवन आ जाए तो माइनस जो है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमारे पास माइनस की पावर क्या है? ऑड है। ठीक है, तो हमारे पास ये आ जाएगा -x³। ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये हमारे पास x आ जाएगा। यहाँ पे हम जो है क्या करते हैं, माइनस जो है वो कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास अंदर क्या आ जाएगा? x³ प्लस एक्स। ठीक है, अब ये देखें, यही हमारे पास जो है वो शुरू में फंक्शन था, x³ प्लस एक्स। यहाँ पे फिर हमारे पास जो है x³ प्लस एक्स आ गया और बाहर क्या आ गया? माइनस। ठीक है, इसका मतलब है हमने जब f ऑफ -x को हल किया तो हमारे पास जो है वो जो आंसर आया वो किसके इक्वल आ गया? -f ऑफ x के। क्योंकि हमारे पास f ऑफ x किसके इक्वल था? x³ प्लस एक्स के। ये देखिए हमारे पास वापस वही आ गया। ठीक है, तो हम माइनस जो है अगर हम इसके साथ माइनस लगा दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा? -f ऑफ x। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया था, अगर आप x की जगह पे -x पुट करते हैं तो अगर आपका जो आंसर है, फंक्शन को हल करने से आपका जो आंसर है वो माइनस के इक्वल आ जाता है, यानी कि -f ऑफ x आ जाता है, तो आपका जो फंक्शन है वो क्या होगा? ऑड होगा। ठीक है, तो हमारा जो पहला पार्ट है, इसका जो फंक्शन दिया गया है वो क्या है? ऑड है। ठीक है, उसके बाद हम दूसरा पार्ट देखते हैं। इसका दूसरा पार्ट है हमारे पास f ऑफ x इक्वल टू x+2 होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमने क्या करना है, x की जगह पे हम -x पुट कर देंगे। ये हमने पुट कर दिया, ये हमारे पास आ जाएगा -x+2 होल स्क्वायर। ठीक है, -x+2 होल स्क्वायर। तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे? स्क्वायर रूट लेंगे, यानी कि जज़र लेंगे। तो जज़र मुरब्बा जो है, स्क्वायर रूट जो है स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा? प्लस माइनस इंटू -x+2। अब यहाँ पे देखें, ये प्लस भी है और माइनस भी है,
तो यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन है वो ना तो इवन होगा और ना ही ऑड होगा, ठीक है। ना इवन होगा और अंदर जो है ये देखें हमारे पास -x+2 आ गया, लेकिन हमारे पास जो यहाँ पे जो फंक्शन दिया गया था वो क्या था, x+2, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, -x+2। तो बाहर प्लस माइनस भी है, तो ये हमारा जो फंक्शन है वो ना तो इवन होगा और ना ही ऑड होगा, ठीक है। अब हम थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट है हमारे पास f of x इज इक्वल टू x मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस 5। ये हमारे पास फंक्शन है। हम क्या करते हैं, उसी तरह जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में किया है, हम x की जगह पे -x पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी हमने -x पुट कर दिया और यहाँ पे भी हमने x की जगह पे -x पुट कर दिया, ठीक है, प्लस 5। ये हमारे पास आ जाएगा -x, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x² हो जाएगा, x का स्क्वायर लेंगे तो x² आ गया हमारे पास +5, ठीक है। अब ये देखें हमारे पास जो शुरू में फंक्शन था वो था x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस 5। यहाँ पे हमारे पास क्या है, x² प्लस 5, यहाँ पे भी हमारे पास x² प्लस 5 आ गया, यहाँ पे x है, यहाँ पे भी हमारे पास x आ गया, लेकिन यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे क्या आ गया, माइनस आ गया, ठीक है। क्या आ गया, माइनस आ गया। तो यानी कि ये -f(x) हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, -f(x). तो मैंने आपको अभी बताया था, अगर आप f(-x) लें और वो इक्वल आ जाए -f(x) के, ठीक है। यहाँ पे माइनस आ गया ना, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट भी डाल सकते हैं, ताकि आप जो है वो इसके बारे में श्योर रहें कि ये जो है वो सेम हमारे पास वही फंक्शन आ गया, ठीक है। बस फ़र्क क्या है, बाहर माइनस है, यहाँ पे माइनस का साइन लगा हुआ है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, -f(x) के। अगर ये इक्वल है f(x) के, तो बाहर माइनस है, तो ये -f(x) के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या है, ऑड फंक्शन है, क्योंकि माइनस के इक्वल आ गया। अगर प्लस के इक्वल आता, यानी कि हमारे पास यहाँ पे आता f(x) के, जो हमें फंक्शन मिला था वही फंक्शन हमारे पास आंसर में आ जाता, तो हमने कहना था ये हमारे पास इवन फंक्शन है। लेकिन अभी हमारे पास ये आया है -f(x) के इक्वल, ठीक है। तो हमारा ये जो फंक्शन है वो कौन सा होगा, ऑड फंक्शन होगा। अब हम इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट में हमें दिया गया है x-1/x+1 वेयर x डज नॉट इक्वल टू -1, ठीक है। तो ये हमारे पास फंक्शन है। उसी तरह हम क्या करेंगे, x की जगह पे -x पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने -x पुट कर दिया, यहाँ पे भी हमने -x पुट कर दिया, तो ये हमारे पास आ जाएगा -x-1/-x+1, ठीक है। तो इसको ब्रैकेट में कर दें, माइनस जब वो कॉमन ले लें, यहाँ पे ये जो -1 था +1 का हो गया, ये जो +1 है ये -1 हो गया, ठीक है। माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास जो है ये जो आंसर है वो आएगा x+1/(x-1), x-1, ठीक है। लेकिन हमें जो फंक्शन मिला था वो क्या था, x-1, और यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आया उसमें क्या है, x+1। यानी कि हमारे पास न्यूमरेटर में पहले फंक्शन में क्या था, x-1, और यहाँ पे हमारे पास आ गया x+1, और डिनोमिनेटर में हमारे पास था x+1, और यहाँ पे हमारे पास आ गया x-1, ठीक है। तो ये तो ना तो प्लस में आ रहा है और ये ना माइनस में आ रहा है, यानी कि दोनों किसी भी तरह से जो है वो f(x) के इक्वल नहीं आ रहा। तो हम कहेंगे कि ये जो हमारा फंक्शन दिया गया था, कौन सा फंक्शन, x-1/x+1, ये ना तो इवन है और ना ही ऑड है, ठीक है। ये हमारा जो है वो फोर्थ पार्ट भी हल हो गया। अब हम फिफ्थ पार्ट इसका हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का हमारे पास फिफ्थ पार्ट है। इसमें जो हमें फंक्शन दिया गया है f(x) इज इक्वल टू x⁻2/3 + 6, ठीक है। तो हम उसी तरह जो है हम क्या करेंगे, x की जगह पे -x पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा -x⁻2/3 + 6, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 2 को और 1/3 को अलग अलग कर लेंगे, ठीक है। यानी कि 2/3 किसके इक्वल होता है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/3। तो स्क्वायर को हमने अलग कर लिया, 1/3 को हमने अलग कर लिया, ठीक है। प्लस 6 आ जाएगा, माइनस को हम जब हम स्क्वायर लेंगे वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया x का स्क्वायर, हमारे पास x² आ गया, ठीक है। x², इसकी पावर आ जाएगी 1/3 + 6, ठीक है। तो उसी तरह जो है ये वापस हमारे पास आ जाएगा x⁻2/3 + 6, ठीक है। ये हमारे पास किसके हमने इक्वल लिया था, f(-x). x की जगह पे हमने क्या पुट किया था, -x पुट किया था, और हमारे पास जो अभी फंक्शन आया है, जो आंसर आया है हमारे पास, वो आया है x⁻2/3 + 6। यही हमारे पास फंक्शन था शुरू में हमें यही फंक्शन दिया गया था, यानी कि f(x) इक्वल टू
एक्स पावर 2 ओवर 3 प्लस 6, तो हमारा आंसर भी वही आ गया। ठीक है, जब हमने x की जगह पे -x पुट किया तो हमारा आंसर भी वही आ गया जो हमें फंक्शन दिया गया था। ठीक है, यानी कि x पावर 2 ओवर 3 प्लस 6 यही फंक्शन था और यही हमारे पास आंसर आ गया। तो हम कहेंगे कि f ऑफ -x जो है ये इक्वल है f ऑफ x के। ठीक है, तो हमारा ये जो फंक्शन है वो कौन सा होगा, इवन हो जाएगा। ठीक है, क्यों इवन क्यों होगा, क्योंकि f ऑफ -x जो है ये किसके इक्वल आ गया, f ऑफ x के। ठीक है, तो इसलिए हमारा ये जो फंक्शन है वो इवन हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है हमारे पास, छठा पार्ट है हमारे पास। इसमें हमें जो फंक्शन दिया गया है वो है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पे हम उसी तरह जो है पिछले क्वेश्चन की तरह हम x की जगह पे -x पुट कर देंगे। जहाँ जहाँ पे भी हमारे पास x है हम वहाँ पे क्या करेंगे, -x पुट कर देंगे। ठीक है, -x का क्यूब लिया, हमारे पास -x क्यूब आ गया, ये माइनस माइनस प्लस x आ जाएगा। ठीक है, -x का हमने स्क्वायर लिया तो हमारे पास x स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो हमारे पास ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में हम माइनस कॉमन ले लेंगे। तो हमने कॉमन ले लिया माइनस, अंदर हमारे पास जो है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास न्यूमरेटर क्या बन जाएगा, माइनस इंटू एक्स क्यूब माइनस एक्स। ठीक है, और डिनोमिनेटर में हमारे पास उसी तरह एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो माइनस है इसको हम दूसरी तरह लिख लेंगे, यानी कि हम जब अमाउंट जो है इसको तरतीब से लिखेंगे हमारे पास बाहर माइनस आ जाएगा और हमारे पास न्यूमरेटर में आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स ओवर डिनोमिनेटर हम आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब बाहर माइनस आ गया तो ये हमने जो f ऑफ माइनस एक्स लिया ये हमारे पास इक्वल आ गया है माइनस एफ ऑफ एक्स के। किसके इक्वल आ गया, माइनस एफ ऑफ एक्स के। देखिए ना, यही हमारा सेम फंक्शन हमें दिया गया था, एक्स क्यूब माइनस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, यही हमारे पास जो है वो सेम फंक्शन था। ठीक है, अब फ़र्क क्या आया है आंसर में, हमारे पास फ़र्क क्या आया है कि यहाँ पे माइनस आ गया। ठीक है, अगर माइनस आ गया तो हमारे पास एफ ऑफ माइनस एक्स जो है ये किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस एफ ऑफ एक्स के। ठीक है, तो जब हमारे पास एफ ऑफ माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल हो जाएगा तो हमारा जो फंक्शन होगा, दिया गया फंक्शन वो क्या होगा, ऑड फंक्शन होगा। ठीक है, तो ये हमारा छठा पार्ट भी हल हो गया। इस तरह जो है हमारी एक्सरसाइज जो है ये 1.1 जो है वो कंप्लीट हो गई। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर भी पसंद आया होगा। अगर आपने पिछले क्वेश्चन नहीं देखे तो आप इसमें जो है वो इसी टॉपिक पे एक्सरसाइज नंबर 1.1 पे मेरा लेक्चर पड़ा हुआ है, आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। इंशाअल्लाह आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।